पुलिस कस्टडी में रहे हैं तो पुलिस का रवैया जो है वो कैसा है आपके साथ? आपको पता है पुलिस ने जाती मैं की बताता हूँ। पुलिस का रवैया सर्वेश भाई इसके साथ ज्यादती कर रही है और पुलिस का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं तो क्या टॉर्चर किया गया? देखो वो सब चीजें तो हम देखेंगे, वो लीगल एक्शन की है। मेंटली टॉर्चर किया गया है। कुछ लोगों के नाम पुलिस को आपने दिए हैं। मैंने बता दिया माननीय न्यायालय को। पढ़वाने की आपने बात कही थी, विरोध लगाने पढ़वाई थी, क्या आदमी की स्टेटमेंट पे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया, हम रणवीर गंगवा जी की और विनोद भैणा जी की जो एमएलए शिप है उसको रद्द करवाने के लिए स्पीकर साहब के पास जाएंगे। और मैं गांव के साथ हूँ, गांव देहात में रहा हूँ, गांव देहात में रहना पसंद करता हूँ। भाई चुनाव भी लड़ना चाहेंगे सोमेश जी? That's all, सर्वेश भाई। ओके, थैंक यू थैंक यू। कोर्ट में अभी हम इस तरीके की ये बातें बहुत नहीं- दूर की कौड़ी आपका सवाल पॉलिटिकल है। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ये हांसी का कोर्ट परिसर है। कुछ देर पहले ही सोमेश शर्मा, जिनको टीम एन भी कहा जा रहा है, चाणक्य धरने से मुतल्लिक जिस मामले में उन पे मुकदमा दर्ज हुआ था, वहां पर कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। इनके बेल ग्रांट हो गई है। कल यानी कि एक दिन पहले ही उनको पुलिस ने एक दिन के रिमांड पे लिया था। रिमांड के बाद आज सदर हांसी पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उनको 50,000 रुपये के मुचलके पे जमानत दे दी गई है। और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोमेश ने भी काफ़ी बातें कही है। और उनके वकील थे सुखवंत सिंह डांगी, उन्होंने भी बहुत कुछ बातें कही हैं। जब उनसे पूछा गया तो क्या एक दिन के रिमांड के दौरान पुलिस का बिहेवियर था, पुलिस का बर्ताव था उनके साथ में कैसा रहा, तो उनके वकील ने कहा कि उनको टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि टॉर्चर सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, टॉर्चर मेंटली भी होता है। तो कुल मिला के उनको दिमागी तौर पे उनको टॉर्चर किया गया एक दिन के रिमांड के दौरान। लेकिन सोमेश ने ज़्यादा कुछ बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, इस कंडीशन के साथ जमानत दी है क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वकील सुखवंत डांगी जो उनके वकील थे पेश हुए, उन्होंने आर्गूमेंट भी किए कोर्ट में, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और आज जिस वक्त सोमेश शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने पूछा पुलिस से कि क्या आपने इनसे कुछ बरामद किया, क्योंकि कल जब पुलिस ने उनको रिमांड पे लिया था तो ये कहा था कि हम इनसे बरामदगी करनी है, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, हमने आज इनसे कुछ भी बरामद नहीं किया। वकील साहब ने भी आगे से कुछ काफ़ी बातें कही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब मामला चलेगा, आर्गूमेंट पे आएगा, तब आप इन चीज़ों को कहिएगा। लेकिन बेल जो है कोर्ट ने उनकी ग्रांट कर दी है। आपको सीधे सुनाते हैं सोमेश शर्मा और उनके वकील सुखवंत डांगी इस पूरे मामले पे क्या कह रहे हैं। सुमेश जी, बेल ग्रांट हो गई आपको, तो कुछ रिवील करेंगे कि सवाल तो वही है कि टी किसने लगवाई थी, क्या आपने टी लगवाई थी? देखिए मेरे को सशर्त जमानत मिली है। मैं माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करता हूँ। इस विषय के ऊपर अब ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो मेरे से पूछा है मैंने उनको बता दिया। और आगे भी मेरे को माननीय न्यायालय के निर्देश ये हुए हैं कि जब भी आपसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये पूछेंगे इस विषय के बारे में तो आप उनको ही बताएंगे, इसके अलावा बाहर कोई भी बात नहीं करेंगे। तो मैं केवल आपको यही कहना चाहूँगा, अब मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके अलावा मैं वहाँ जो है उस दिन गया था, सबको पता है कि 5 बुजुर्ग व्यक्तियों की जो है अनशन पे बैठे थे, हालात ख़राब थी। मैं गाँव देहात का रहने वाला व्यक्ति हूँ और गाँव देहात की पीड़ा को समझता हूँ। तो इस भावना से जो है मैं गांव में था और मैं गांव चयनित के ग्रामीणों के साथ ही नहीं, पूरे हरियाणा के गांव अंचल के ग्रामीण अंचल के साथ हूं मैं और ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि से हूं मैं। तो मैं पूरे गांव देहात के साथ आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नाम चाहिए आप रिवील ना करें, लेकिन कुछ लोगों के नाम पुलिस को आपने दिए हैं। मैंने बता दिया माननीय न्यायालय को। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर माननीय न्यायालय जिस प्रकार से जो भी आदेश आगे देंगे, मैं मेरा नारकोटिक्स टेस्ट वगैरह जो किसी प्रकार का भी कोई भी टेस्ट अगर किसी प्रकार की भी कराए जाते हैं वो भी करा लें। क्योंकि पहले भी आपने कहा था कि आप रिवील करेंगे कोई नाम तो। उस दिन बात ये थी कि मैं कोर्ट में मामला नहीं आया था, पुलिस ने मुझे तब तक कोई मुझे पता भी नहीं था कि मेरी गिरफ्तारी होगी, मेरे खिलाफ FIR है। इस विषय पे भी, इस बारे में मुझे कोई संज्ञान में नहीं था। लेकिन कल जब मैं अचानक जो है मेरे किसी निजी कार्य से जब मैं दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामला न्यायालय में। एक दिन आप पुलिस कस्टडी में रहे हैं तो पुलिस का रवैया जो है वो कैसा रहा आपके साथ? आपको पता है पुलिस ने जाती मैं की बताता हूँ। पुलिस का रवैया सर्वेश भाई अभी मैंने बताया, आप शायद नहीं होगे उसमें। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके निर्देश पे पुलिस जो है इससे कुछ एक इसके साथ ज्यादती कर रही है और पुलिस का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो क्या टॉर्चर किया गया? देखो वो सब चीजें तो हम देखेंगे, वो लीगल एक्शन की है। टॉर्चर का मतलब फिजिकल टॉर्चर ही नहीं होता, मेंटल टॉर्चर भी होता है। एक व्यक्ति से बार बार किसी चीज को आप मेंटली टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर किया गया है
पर्टिकुलर उसमें उनका कोई उद्देश्य है नहीं है, वो बताएंगे, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस को देखो, पुलिस क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला पायदान है, तो पुलिस को ये चाहिए कि वो न्याय की बात करे, वो तरीके की बात करे और लॉजिकल बात करे। पुलिस ने आज भी जो है ना, कल से रिमांड ले लिया, आज एक नया सेक्शन भी लगा दिया पुलिस ने। तो पुलिस तो साफ है कि ज्यादती पे उतरी हुई है। और क्योंकि ये चीज़ें अब टी कौन लेकर के आया सर्वेश भाई, अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जज साहब ने पूछा कोर्ट में, क्या पुलिस ने कुछ बरामद किया? पुलिस इनकार कर दी, कोई बरामदगी नहीं, कोई बरामदगी होनी ही नहीं थी। ये तो कल भी जज साहब के सामने जब रिमांड के ऊपर बात चली हुई थी, तब भी बहुत लंबी आर्गूमेंट हुई थी, बरामदगी तो कुछ होनी नहीं थी। अब टी जो थी, अलेज टी जो है, वो तो प्रशासन उखाड़ लेके आया था, आप सबको पता है। दूसरी और क्या रिकवरी होनी है? दूसरी कोई रिकवरी होनी नहीं थी। तो जज साहब ने उनको थोड़ा सा डांटा कि भाई जब तुमने इसको कोई रिकवरी नहीं करना था तो फिर इसको रिमांड क्यों लिखा? इसका लगवाने की बात छोड़ देते हैं। सुने जी, पढ़वाने की आपने बात कही थी, विनोद बेहड़ा ने पढ़वाई थी, क्या आज भी इसी स्टेटमेंट पे कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय ने सशर्त मुझे जमानत दी है। इस विषय के ऊपर अब मुझे जो कोई भी बात करनी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात करनी है। और मेरे वकील साहब हैं सुखवंत जी, इन्होंने भी आपको बता दिया। इसमें सर्वेश भाई आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, हालांकि मेरा काम कानूनी है, लेकिन मैं दूंगा आपका जवाब। अब विनोद बेहाना जी और रणबीर गंगवा जी जब साफ बैठ के ये कहते हैं कि यहाँ से टी से पानी नहीं दिया जा सकता, तो फिर आप ये लगाओ ना, एक आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि इसने पढ़वाई हो? जब वो एडामेंट हैं, सरकार के जिस सेगमेंट में वो एडामेंट हैं कि यहाँ से पानी नहीं देंगे इस पाइपलाइन से, वो तो उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें स्टेटमेंट दी है ना। तो फिर एक दूर बैठा एक कॉमन मैन क्या अंदाज़ा लगाए? उसने भी अंदाज़ा लगाया कि भाई जो व्यक्ति इस तरह से एडामेंट है कि यहाँ से लेने नहीं दूंगा, तो संभव है उसी का रोल हो, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्ट उसमें है। इस तरह की चीज़ों को एविडेंस होती नहीं कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। किस तरह की कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? किस तरह से आगे अगला कदम क्या? देखो, इसमें भाई रुको, इसमें जो सबसे पहली कानूनी लड़ाई वो ये है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम रणबीर गंगवा जी की और विनोद बेहड़ा जी की जो एमएलएशिप है उसको रद्द करवाने के लिए स्पीकर साहब के पास जाएंगे। सबसे पहला स्टेट हमारा ये है। क्यों है? उसका ग्राउंड ये है सर्वेश भाई कि राइट टू इक्वलिटी है फंडामेंटल राइट, और वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके सेक्स के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, एज के आधार पे, और लास्ट है उसका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी चीज़ मना नहीं कर सकते। जब वैसी चीज़ आप दूसरे को दे रहे हो तो आप मना नहीं कर सकते। अब उन्होंने ये कहा कि इस पाइपलाइन से जो शहर में गई हुई है, अमृत 2 है ये, और इसमें जो है हम गांव वालों को कनेक्शन नहीं दे सकते। मतलब जिस व्यक्ति का गांव में जन्म हुआ उसको इसलिए महरूम कर दिया कि वो शहर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसने प्रेफरेंस दे दी। और ये सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट है दोनों का। और मैं तो कहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का भी है ये कंडक्ट कि उन्होंने किसी बात को बगैर वेरीफाई किए और उसी का आगे बढ़ा दिया। साफ है कि इसमें एक एमएलए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ के साथ, गंगवा जी ने 2 बार शपथ ली है, एक बार एमएलए के रूप में, एक बार मंत्री के रूप में। और उन्होंने क्या कहा उसमें, उस शपथ में ये कहा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत के अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो उसने ये कह करके कि जी गांव वालों को नहीं मिल सकती क्योंकि ये शहर वालों के लिए है, उसने उस अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है। और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो एलिजेंस, जो अपनी शपथ की बात की थी ना, उसको उसने तोड़ा है। मतलब वो दोनों व्यक्ति अपनी शपथ के विरुद्ध गए हैं। और ये ग्राउंड है कि उनको किसी भी प्रकार से विद इंस्टेंट इफेक्ट, स्पीकर साहब से भी डिमांड करते हैं, गवर्नर साहब से भी मिलेंगे इस बाबत कि ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकैरेज है जो इन दोनों के पार्ट पे किया जा रहा है। जी, आप धरने पे पहले भी गए हो, तो आप आगे जाएंगे या क्या? देखिए, मैं आप सबको पहले तो मेरे नाम की करेक्शन कर देता हूँ। कुछ चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं। मेरा नाम केवल सोमेश है, डॉक्यूमेंट्री में भी मेरा नाम सोमेश है। तो आप कृपया, कोई किस नाम से ले रहा है, कोई किस नाम से, तो आपको सबको मैं आपके मीडिया के मार्फत से सब लोगों को बता दूं, मेरा नाम सोमेश है। धरने की बात है, देखिए गांव देहात का धरना है। अगर गांव देहात में जब भी कोई भी बात होगी, सामाजिक बात होगी, मैं समाज में रहने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं ज़रूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। और मैं गांव के साथ कल भी था, मैंने आपको बताया, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और मैं गांव के साथ हूं, गांव देहात में रहा हूं, गांव देहात में रहना पसंद करता हूं। चुनाव भी लड़ना चाहेंगे सोमेश? ओके, थैंक यू। कोर्ट में अभी हम इस तरीके की बहुत दूर की कोड़ी आपका सवाल पॉलिटिकल है। थैंक यू।